हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल एस के 9210 @ST चैनल में आपका स्वागत है। आज जो बिहार सिविल कोड हिंदी के लिए प्रैक्टिस सेट जो है वो 4 होने वाला है। इससे पहले जो है 3 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। यदि वो वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़कर पिछले वीडियो को देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। इससे यह होगा कि बिहार सिविल कोड के रिलेटेड कोई भी अपडेट जो है आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो चलिए अभी का प्रश्न जो है स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न यह है कि आत्मजा का पर्यायवाची शब्द है। आत्मजा का पर्यायवाची शब्द जो है क्या है? आत्मजा का पर्यायवाची शब्द है। तो आत्मजा का पर्यायवाची शब्द होता है तनिया। क्या हो जाएगा? तनिया हो जाएगा। तो एक का जो है बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तनिया। क्या हो जाएगा? तनिया हो जाएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2 नंबर की सब जगह के लिए एक शब्द क्या होगा? सब जगह के लिए एक शब्द जो है क्या होगा? सब जगह के लिए एक शब्द जो है क्या होगा? तो सब जगह के लिए एक शब्द होता है सर्वत्र। क्या होता है? तो सर्वत्र होता है, सर्वत्र हो जाएगा। तो 2 का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? सर्वत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 3 नंबर की अधुनातन। अधुनातन का विलोम शब्द चयन करें। यानी कि अधुनातन का विलोम शब्द जो है क्या है? अधुनातन का विलोम शब्द चयन करें। तो अधुनातन का विलोम शब्द जो है वो पुरातन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वो जो है पुरातन हो जाएगा। तो 3 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुरातन। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है गद्यांश दिया गया है, ठीक है, और इस गद्यांश के अनुसार आपको आंसर करना है। तो चलिए गद्यांश देखते हैं। तो गद्यांश जो है ये रहा, ठीक है। चलिए गद्यांश क्या है देख लेते हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि गद्यांश में संकेतीकृत स्थान 1 के लिए जो उपयुक्त शब्द क्या होगा? 1 के लिए जो है उपयुक्त शब्द जो है क्या होगा? तो हटने हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इसके लिए जो है हटने हो जाएगा। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हटने। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 5 नंबर के गद्यांश में संकेतीकृत स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। गद्यांश में संकेतीकृत स्थान 2 के लिए जो है उपयुक्त शब्द होगा। तो 2 के लिए जो उपयुक्त शब्द हो जाएगा वो साहस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वो जो है साहस हो जाएगा। तो 5 का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साहस। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 6 नंबर के गद्यांश में संकेतीकृत स्थान 3 के लिए जो है उपयुक्त शब्द क्या है? गद्यांश में संकेतीकृत स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो 3 के लिए उपयुक्त शब्द जो है वो भय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो जो है भय हो जाएगा। तो 6 का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भय। क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा भय। जैसा कि गद्यांश आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, तो उस अनुसार जो यहाँ प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो भय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भय। ठीक है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि गद्यांश में संकेतीकृत स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। 4 के लिए उपयुक्त शब्द जो है क्या होगा? तो 4 के लिए उपयुक्त शब्द जो है वो हानि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो जो है हानि हो जाएगा। तो 7 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हानि। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 8 नंबर की गद्यांश में संकेतीकृत स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो 5 के लिए उपयुक्त शब्द जो होगा वो सम्मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो जो है सम्मान हो जाएगा। तो 8 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सम्मान। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 9 नंबर कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करना है कि जिस भाग में क्या है, त्रुटि दिया गया है। वाक्य का वह भाग ज्ञात करना है जिस भाग में त्रुटि है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पाखंड और दिखावा। पाखंड और दिखावा हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गई है। पाखंड और दिखावा हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गई है। किस भाग में एरर है? यानी कि बन गई है। इस भाग में क्या है? एरर दिया गया है। ठीक है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बन गई है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 10 नंबर रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। यह एक बहुत ही समस्या है। यह एक बहुत ही डैश समस्या है। यानी कि डैश की जगह पर जो है क्या होगा? यह एक बहुत ही डैश समस्या है। यह एक बहुत ही डैश समस्या है। तो यह एक बहुत ही क्या है? गंभीर समस्या है। क्या हो जाएगा? तो यह एक बहुत गंभीर समस्या है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गंभीर समस्या है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 11 नंबर कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। यानी कि डैश कपड़ा सिलाना नहीं आता। डैश कपड़ा सिलाना नहीं आता। यानी कि डैश की जगह पर जो है क्या होगा? डैश कपड़ा सिलाना नहीं आता। यानी कि उसे कपड़ा सिलाना नहीं आता। क्या हो जाएगा? उसे कपड़ा सिलाना नहीं आता। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसे कपड़ा सिलाना नहीं आता। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 12 नंबर की उपकार का विलोम शब्द है। यानी कि उपकार का विलोम शब्द जो है क्या होगा?
उपकार का विलोम शब्द क्या होगा? तो उपकार का विलोम शब्द जो हो जाएगा वो अपकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वो जो है अपकार हो जाएगा। तो 12 का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपकार। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? 13 नंबर है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। ठीक है, यानी कि बच्चे की आंखें से आंसू बहने डैश है, यानी कि बच्चों की आंखों से आंसू बहने लगी है, लगे हैं, हुए हैं या लगा है, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा लगे हैं। क्या हो जाएगा? लगे हो जाएगा, यानी कि बच्चों की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या हो जाएगा? कि बच्चे की आंखों से आंसू बहने लगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि 15 दिन में एक बार होने वाला, 15 दिन में एक बार होने वाला के लिए एक शब्द क्या है? 15 दिन में एक बार होने वाला के लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए एक शब्द होगा पाक्षिक। क्या हो जाएगा? तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? पाक्षिक हो जाएगा। तो 14 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पाक्षिक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 15 नंबर की सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इनकी शताब्दी का सही स्पेलिंग जो है कौन सा लिखा हुआ है? शताब्दी का सही स्पेलिंग जो है कौन सा लिखा हुआ है? तो यहाँ पर प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इनकी शताब्दी, जो कि सही लिखा हुआ है। तो 15 का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शताब्दी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 16 नंबर की गूंगे का गुड़ अर्थ के लिए सही मुहावरों का चयन करें। गूंगे का गुड़ अर्थ के लिए सही मुहावरों का चयन करना है। तो गूंगे का गुड़ अर्थ के लिए सही मुहावरा जो है अवर्णनीय अनुभव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवर्णनीय अनुभव हो जाएगा। तो 16 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवर्णनीय अनुभव। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 17 नंबर कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, यानी कि आशीर्वाद का सही स्पेलिंग जो है क्या है? यानी कि सब में आशीर्वाद तो नहीं है, सब में मतलब अलग अलग वर्ड दिया गया है। इनका तो कौन सा वर्ड जो है सही लिखा हुआ है ये पता करना है इसमें। कौन सा वर्ड है जो सही लिखा हुआ है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी जो है सही लिखा हुआ है, पारलोलिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पारलोलिक जो है सही लिखा हुआ है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पारलोलिक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 18 नंबर की वातायन का पर्यायवाची शब्द है, यानी कि वातायन का पर्यायवाची शब्द क्या है? वातायन का पर्यायवाची शब्द है। तो वातायन का पर्यायवाची शब्द जो होगा वो ग्वाक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वो जो ग्वाक्ष हो जाएगा। तो 18 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्वाक्ष। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि बहुत अधिक अभावग्रस्त होना, बहुत अधिक अभावग्रस्त होना अर्थ के लिए सही मुहावरा का चयन करें। बहुत अधिक अभावग्रस्त होना अर्थ के लिए सही मुहावरा का चयन करना है, यानी कि दाने दाने को तरसना। क्या हो जाएगा? इसके लिए अर्थ हो जाएगा कि दाने दाने को तरसना। तो 19 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दाने दाने को तरसना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 20 नंबर कि असाधारण बुद्धि वाला के लिए एक शब्द क्या है? असाधारण बुद्धि वाला के लिए एक शब्द क्या है? साधारण बुद्धि वाला के लिए एक शब्द होगा, यानी कि असाधारण बुद्धि वाला के लिए जो एक शब्द क्या होगा? तो असाधारण बुद्धि वाला के लिए एक शब्द होता है मेधावी। क्या होता है? तो वो मेधावी होता है। तो 20 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मेधावी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 21 नंबर की दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें, यानी कि रात्रि में भौरा कमल की पंखुड़ियां में बंद हो जाती है। रात्रि में भौरा कमल की पंखुड़ियां में बंद हो जाता है, यानी कि पदम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पदम। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 22 नंबर की उज्ज्वल का विलोम शब्द चयन करें, यानी कि उज्ज्वल का विलोम शब्द जो है क्या होगा? उज्ज्वल का विलोम शब्द जो है क्या होगा? उज्ज्वल का विलोम शब्द क्या है? तो उज्ज्वल का विलोम शब्द जो होगा वो धूमिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो जो है धूमिल हो जाएगा। तो 22 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धूमिल। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 23 नंबर की गाल बजाना मुहावरों का अर्थ क्या है? गाल बजाना मुहावरों का अर्थ क्या है? गाल बजाना मुहावरों का अर्थ क्या है? यानी कि गाल बजाना मुहावरों का अर्थ होता है बकवास करना। क्या होता है? बकवास करना। गाल बजाना मुहावरों का अर्थ क्या हो जाएगा? तो बकवास करना हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 24 नंबर की सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऋतु का सही स्पेलिंग जो है कौन सा लिखा हुआ है?
ऋतु का सही स्पेलिंग जो है कौन सा लिखा हुआ है? तो ऋतु का सही स्पेलिंग जो ऑप्शन नंबर ए में जो है सही लिखा हुआ है। किसमें? ऑप्शन नंबर ए में जो है ऑप्शन ए है ऋतु सही लिखा हुआ है। तो 24 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऋतु। अगला प्रश्न 25 नंबर की जलधर का पर्यायवाची शब्द है, यानी कि जलधर का पर्यायवाची शब्द जो है क्या होगा? जलधर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो जलधर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा बादल। क्या हो जाएगा? तो वो बादल हो जाएगा। तो 25 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बादल। अगला प्रश्न 26 नंबर की तुरंग का पर्यायवाची शब्द है, यानी कि तुरंग का पर्यायवाची शब्द जो है क्या है? तुरंग का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो तुरंग का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा घोड़ा। क्या हो जाएगा? तो घोड़ा हो जाएगा। तो 26 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा घोड़ा। अगला प्रश्न 27 नंबर जैसा उचित हो वैसा के लिए एक शब्द क्या है? जैसा उचित हो वैसा के लिए एक शब्द जो है क्या होगा? जैसा उचित हो वैसा के लिए एक शब्द जो है क्या होगा? तो जैसा उचित हो वैसा के लिए एक शब्द होता है यथोचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो जो है यथोचित हो जाएगा। तो 27 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यथोचित। अगला प्रश्न 28 नंबर की आंखों से गिरना मुहावरों का अर्थ क्या है? आंखों से गिरना मुहावरों का अर्थ जो है क्या है? तो आंखों से गिरना मुहावरों का अर्थ हो जाएगा आदर भाव घट जाना। क्या हो जाएगा? तो आदर भाव घट जाना। तो 28 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आदर भाव घट जाना। अगला प्रश्न है कि पूजनीय का सही स्पेलिंग जो है क्या है, मतलब कौन सा जो सही लिखा हुआ है? पूजनीय का सही स्पेलिंग जो है कौन सा सही लिखा हुआ है? तो पूजनीय का सही स्पेलिंग जो ऑप्शन नंबर ए में जो है सही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पूजनीय। अगला प्रश्न 30 नंबर की संधि का विलोम शब्द चयन करें, यानी कि संधि का विलोम शब्द जो है क्या है? संधि का विलोम शब्द चयन करें। तो संधि का विलोम शब्द होता है विग्रह। क्या होता है? तो वो विग्रह होता है। तो 30 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा विग्रह। अगला प्रश्न पाठशाला में कौन सा समास है? पाठशाला में जो है कौन सा समास है? तो पाठशाला में जो हो वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो 31 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है 32 नंबर की शब्द सदानंद का सही संधि विच्छेद क्या है? सदानंद का संधि विच्छेद क्या है? तो सदानंद का संधि विच्छेद जो होगा वो सत प्लस आनंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो जो है सत प्लस आनंद हो जाएगा। तो 32 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सत प्लस आनंद। अगला प्रश्न है 33 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तद्भव है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो तद्भव है? यानी तद्भव की बात कर रहा है तो मुंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वो जो है मुंह हो जाएगा। तो 33 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मुंह। अगला प्रश्न 34 नंबर की वह ग्राम में वसा करता है, वह ग्राम में वसा करता है, इसमें किस कारक की विभक्ति है? इसमें मैं जो है किस कारक की विभक्ति है? तो इसमें मैं जो है अधिकरण कारक की विभक्ति है। अधिकरण कारक की क्या है? विभक्ति है। तो 34 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अधिकरण। अगला प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न निम्नलिखित शब्दों में से किस में विसर्ग संधि है? निम्नलिखित शब्दों में से किस में जो है विसर्ग संधि है? तो मनोहर, मनोहर में क्या है? विसर्ग संधि है। तो 35 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मनोहर में जो है विसर्ग संधि है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, और यदि चाहते हैं पिछली वीडियो को देखना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जुड़कर पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।